हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, द्विघात का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, बहुपद। उसमें हमने एक टॉपिक चूज किया है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे। हमने कुछ चीजें बताई थी इसमें, ठीक है। द्विघात किसको बोलते हैं, हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था। द्विघात समीकरण, ठीक है। हमने बताया था जिसमें जो चर पद होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2। तो किस फॉर्म में होगी, वो ऐसे होगी भाई, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण है, ठीक है भाई। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। हमने बताया था जितनी पावर की घात होगी उतने इसके क्या होंगे, मूल होंगे, उतने इसके शून्य होंगे। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी कि द्विघात है तो इसके मूल कितने होंगे भाई, इसके जो मूल होंगे या फिर उनको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, वे होंगे हमारे पास, उनकी संख्या 2 होगी। कितनी होगी उनकी संख्या, 2, जिनको हमने नाम दिया था अल्फा और बीटा। क्लियर यहां तक। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है, अल्फा और जो बीटा होते हैं उनमें क्या होता है, रिलेशन, यानी कि एक संबंध होता है। हम कहते हैं यहाँ मूलों का योगफल। क्या कहते हैं भाई, मूलों का योगफल। यानी कि अगर इन दोनों मूल को जोड़े, अगर हम अल्फा और प्लस बीटा करें, ठीक है भाई, अगर हम दोनों को जोड़े तो किसके बराबर आना चाहिए, वो आता है माइनस के एक्स का गुणांक। क्या है भाई, एक्स का गुणांक कितना है, बी। यहां पे लिख सकते हो तुम एक्स का गुणांक, और अपोन में क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स के साथ में क्या रखा, वो चीज ये कहना चाह रहा। एक्स के साथ में क्या है भाई, बी। जो देखो एक्स है, एक्स के साथ में क्या है, बी, तो माइनस का बी। और एक्स स्क्वायर के साथ में क्या रखा, एक्स स्क्वायर के साथ में ए, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। यानी कि हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम दोनों को जोड़े, जो उनके मूल आएंगे, तो उसका मान कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। थोड़ा सा भी देखते जाए वीडियो में, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट तक बने रहे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए। अब ये तो है योगफल की बात, यहाँ पे प्लस लगा तो योगफल की बात है। अब करते हैं मूलों के गुणनफल की बात। मूलों का गुणनफल वो क्या हो जाएगा, देखिए भाई, अल्फा इंटू, गुणा कर दी हमने अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है भाई, अचर पद। अचर पद यानी कि जो कांस्टेंट रखा है सबसे लास्ट में, वो उसकी बात कर रहा। अपॉन में आएगा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है भाई। अचर पद क्या है, सी है। कितना है अचर पद, सी अपॉन, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो ये हो जाएगा, यानी कि जो अल्फा इंटू बीटा आएगा वो क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। ये है मूलों का गुणनफल। क्लियर यहां तक भाई। ये होंगे इसमें हमारे पास, इनको बोलते हैं संबंध, मूलों में संबंध, ठीक है। जो उनके शून्यक है उनमें क्या, ये संबंध की बात कर रहा, शून्यकों में संबंध की बात करता है। कैसे संबंध रखते हैं कि योगफल तो ये आना चाहिए भाई, मूलों का माइनस बी अपॉन ए। अब इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये है योगफल। और गुणनफल क्या है, सी अपॉन ए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, एक नंबर में टिक करने के लिए, ठीक है। क्लियर। अब देखो बड़े आसानी से हम इसको कैसे क्लियर करते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, इधर देखिए क्या है। मान लीजिए हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 इजकल टू 0। मान लीजिए ये हमारे पास, हमने कहा इसके मूलों का योगफल बताओ। ये एक द्विघात समीकरण है, इसके क्या बताना है, मूलों का योगफल बताना है। क्या बताना है, मूलों का योगफल। देखो योगफल का फॉर्मूला क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये योगफल का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो। पहले पहले तो काम वही करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 से तुलना कर देंगे, ठीक है। इससे में पता चलेगा एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ये रखा ए का मान। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ क्या ए, तो यहाँ पे क्या 2, तो ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान कितना, देख जो एक्स के साथ में वही बी का मान है माइनस के 3, और जो बचा हुआ है वो सी का मान है 1। क्लियर यहां तक। अब देखो हमें क्या निकालना, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है किसका भाई, योगफल का। हमें क्या निकालना था, इसका मूलों का योगफल।
तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, बी की वैल्यू कितनी, माइनस जो का तू, बी का मान है माइनस के 3 अपॉन ए का मान कितना है भाई 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये है मूलों का योगफल। अब हम करते हैं गुणनफल की बात। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी कि ये जिसके फॉर्मूला याद होगा वो आराम से इसको कर ले। सी की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, सी का मान है 1 अपॉन ए का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1/2। ये आ गया गुणनफल और ये आ गया तुम्हारा योगफल। क्लियर, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं हम कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, उनको बोल देगा कि एक द्विघात समीकरण दे देगा जैसे दीदी, और कहेगा इसके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों में संबंध भी बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन वो कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ हमने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट किया था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। 1 नंबर तुम्हें इस वीडियो से मिल सकता है, मिल सकता क्या है, मिलेगा ही। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि ये मिल जाए तुम्हें, मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं और मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।